अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 ग्रेड 9 का क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.2 पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 ये पंजाब बोर्ड्स की मैथ की बुक है। पंजाब बोर्ड्स में जिस साल से मैथ की बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे हैं, उसका पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक काम कर चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखलाई गई हैं। इसमें आपको x की वैल्यू गिवन है, x वैल्यू गिवन आपके पास 3 प्लस √8 और आपने इस x वैल्यू यूज़ करते हुए वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसमें सबसे पहली जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है x प्लस 1/x की। x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहली वैल्यू फाइंड करनी है उसी से स्टार्ट करते हैं। हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास गिवन वैल्यू है वो सिर्फ x की है। x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3 प्लस √8। 3 प्लस √8 है। हमें x और 1/x की वैल्यू को प्लस करना है, इसलिए अब हमें 1/x की वैल्यू चाहिए। पहले इस x को लिख सकते हैं, x पर 1 भी लिख सकते हैं हम, और इसको 3 प्लस √8 बाय 1 भी लिखा जा सकता है। इसका 1/x लिखेंगे, ये 1/x हो गया। और इसको भी जब इसको उल्टाया 1/x लिखा तो इसको 1/3 प्लस √8 लिखा जा सकता है। अब इसका जो 3 प्लस √3 का जो कॉन्जुगेट है उससे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 माइनस √8 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस √8 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस √8 आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आपका a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला लगेगा और ये हो जाएगा a² माइनस b²। ये फॉर्मूले के मुताबिक ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुई है। ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी ये इक्वल होता है a² माइनस b²। इसलिए इस फॉर्मूले के मुताबिक ये हम लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू, ये ऊपर आपका न्यूमरेटर में 3 माइनस √8 ही आएगा और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और 2 के साथ, इस 2 के साथ ये स्क्वायर रूट साइड कैंसिल हो जाएगा तो -8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस √8 बाय 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। ये 1/x की वैल्यू आपके पास आ गई। इस नीचे इस तरह 1 लिख भी सकते हैं आप, लिख दें
ना लिखें मर्जी आपकी अपनी। अब आपने x प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 3 प्लस √8 प्लस और 1 और x की वैल्यू है 3 माइनस √8। ये 1 और x की वैल्यू इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिख लें। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 और x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √8 प्लस 3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस √8। अब प्लस √8 और माइनस √8 कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस 1 और x इज इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 3 6। ये इसका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 6 आ गई। अब इसके बाद हमने x माइनस 1 और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस √8 है। अब हमने नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट इसका, उसमें हमने x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अब ऑलरेडी हम जो है x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन थी और 1 ओवर x की वैल्यू हमने रेशनलाइजेशन यूज करते हुए फाइंड कर ली। x की वैल्यू है 3 प्लस √8 और माइनस का साइन आएगा और 1 और x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस √8 जो अभी निकाली है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और ये √8 आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। अब इसमें प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, इसका कोफिशिएंट भी क्या 1 है। ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। x माइनस 1 और x वैल्यू क्या आ जाएगी 2√8। x माइनस 1 और x वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2√8 आ गई। ये x माइनस 1 और x वैल्यू आ गई। उसके बाद तीसरे पार्ट में हमने x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये दोनों में से कोई एक यूज की जा सकती है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी। उसके बाद दूसरी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपके पास x माइनस 1 और x की वैल्यू 2√8 है और इससे पिछले पेज पर हम x प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं और वो 6 है। तो x प्लस 1 और अब x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर ले लें या x प्लस 1 और x का होल स्क्वायर लें, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू ही आनी है। दोनों में जिसका मर्जी स्क्वायर ले लें, आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू ही आनी है। अगर हमारे पास गिवन क्या है x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 6 है, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें। x प्लस 1 और x होल स्क्वायर और यहाँ भी 6 का होल स्क्वायर मिलेगा। अब फॉर्मूले के मुताबिक इसको ओपन करें, ये देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a क्या x और b क्या 1 और x और 6 का स्क्वायर कितना था
6 होता है। अब 2 के साथ x के साथ 1 ओवर x कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 36 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 34, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 34, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 34। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फोर्थ पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमें पता है कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो इसी तरह फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अब इससे पिछले क्वेश्चन में हम वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, पिछले पार्ट में, पिछले पेजेस पे x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, x प्लस 1 और x की वैल्यू कितनी है 6 है, और x माइनस 1 और x की वैल्यू हमारे पास आई थी 2√8, इसकी वैल्यू है 2√8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसके ऊपर अंडर का साइन नहीं है, इसके ऊपर अंडर का साइन नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 2 12, तो 12√8 जो है ये इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का जो आंसर होगा वो होगा 12√8। इसके बाद जो नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है पार्ट नंबर 5। उसमें हमने x4 प्लस 1 बाय x4 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। x4 प्लस 1 बाय x4 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, हमें इसका जो है इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर, पीछे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 34। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 34। अब इसका जब बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, इसका हम जब बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय x4 की वैल्यू आ जाएगी। इसके दोनों तरफ जो है हमने स्क्वायर लेना है। इसके लिए भी यही आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी ही इसके लिए यूज़ होगी, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसके लिए यूज़ होगी। इसलिए बोथ साइड पे इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, बोथ साइड पे इसका स्क्वायर लेंगे और फिर जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी है यहाँ मैंने, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ये आपका a स्क्वायर यानी x पावर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 1 बाय x पावर 4 हो जाएगा, और प्लस 2a, व्हाट इज a x स्क्वायर, और देन व्हाट इज b आपके पास 1 बाय x स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज, और 34 को 34 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 4 4 16, 1 4 3 12 और 1 13, और
3 4 12, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, और इसको ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 6 3 2 5 एंड 1 and 1 1156। अब ये स्क्वायर 1 और x स्क्वायर के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1156 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसकी जो आंसर है वो आ जाएगा 1154 इज द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1/x4 की। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें हमने पार्ट नंबर 6 में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस 1/x होल स्क्वायर की। इसकी सिर्फ वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको ऊपर नहीं करना। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले हम प्रीवियस पेजेस पे x माइनस 1 और x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और वो है 2√8। अब हमने जारी बात है x माइनस 1 और x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बोथ साइड पे क्या लेंगे, हम इसका स्क्वायर ही लेंगे, बोथ साइड पे इसका स्क्वायर ले लेंगे और उसको एक्सपेंड नहीं करना। x माइनस 1/x होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ले लिया और यहाँ लिखेंगे 2√8 स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि हमें x माइनस 1 और x होल स्क्वायर पे डिफाइन करनी है, इसको इसके लेफ्ट साइड को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्सपेंड हम नहीं करेंगे। इसी तरह x माइनस 1/x होल स्क्वायर ही लिखा रहेगा। राइट साइड पर ये क्योंकि स्क्वायर के साथ बात करते हैं हम मिस्टेक करते हैं, इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं। जब क्यों आप स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब ये कि आपने 2 का स्क्वायर नहीं लिया, हालांकि ये होल स्क्वायर है, ये 2 का भी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ इसमें 2 का स्क्वायर अलग लिखना है आपने और √8 का स्क्वायर अलग लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 के साथ अब ये कैंसिल कर सकते हैं आप, और x माइनस 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाता है और साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8। तो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q फाइंड करने। फाइंड द rational numbers p and q such that 8 minus 3√2 divided by 4 plus 3√2 is equal to p plus q √2। तो ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है। अब p और q की किस वैल्यू के लिए इक्वल है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपने ये करना है कि लेफ्ट साइड को रेशनलाइज करना है, यानी आपके पास गिवन क्या है कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल की है। अब हम p और q की किस वैल्यू के लिए इक्वल है उसके लिए आपने इस लेफ्ट साइड को रेशनलाइज करना है, यानी आपके पास 8 minus 3√2
डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 √2 है, और ये आपका इक्वल है किसके, ये इक्वल है प्लस क्यू √2 के इक्वल है। तो इसको जिस तरह पहले हम रेशनलाइजेशन सीख चुके हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट है 4 - 3 √2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी वैल्यू से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 8 ब्रैकेट 8 - 3 √2 ब्रैकेट क्लोज, और इधर आ जाएगा 4 - 3 √2 ब्रैकेट क्लोज, और इधर आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा वही a + b a - b अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर -3 √2 होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास p + q √2 इसकी इक्वल हो जाएगा। अब इसमें आप अपने नेक्स्ट स्टेप में 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 को 4 के साथ क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अब 8 × 4 ये कितना आ जाएगा 32, 8 × 4 32, 8 × -3 √2 से -24 √2 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में -3 √2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 √2 आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट स्टेप में माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 √2 मल्टीप्लाई 3 √2 से ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और √2 मल्टीप्लाई √2 से √2 का स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और जिस तरह पहले समझाया था एक पार्ट में, ये 3 का स्क्वायर आपने अलग लिख लेना है और √2 का स्क्वायर अलग लिख लेना है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p + q √2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें हमने इसको ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल होगा, और बाकी इसको हमने सॉल्व करना है। ये 24 -12 ये आपके पास -36 √2 आ जाएगा। और यहाँ 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 2 क्या आ जाएगा 18 और 32 50 आ जाएगा। और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, ये 2 के साथ √ कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो अब नेक्स्ट पेज में हमने देखेंगे इसमें 32 और 32 ये 32 होगा, और -24 और -12 -36 √2 आ जाएगा। और इसको फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 × 2 = 18 बन जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 32 -12 और 24 36 √2 आ जाएगा। और प्लस देख लेते हैं, देखिए हमारे पिछले पेज पे क्या है, ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 × 2 = 18, 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 2 = 18। यहाँ प्लस कितना आ जाएगा, प्लस 18 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या था, डिवाइडेड बाय 16, ये 16 और -3 का स्क्वायर 9 9 × 2 = 18, यानी 16 - 18 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 2 = 18, ये हमारे पास 16 - 18 आएगा।
तो ये नीचे आ जाएगा 16 माइनस 18, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p प्लस q अंडर रूट 2। अब देखें इसमें 32 और 18 को प्लस करें, ये हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2। इसको लिखेंगे p प्लस q और अंडर रूट 2। अब ये जो माइनस है, इस माइनस को आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे, यानी इस माइनस को ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास माइनस 50 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 36 अंडर रूट 2 बाय 2 हो जाएगा, बाय 2। इस माइनस को ऊपर न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस 50 बाय 2 और प्लस 36 अंडर रूट 2 बाय 2 और इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। अब इसमें ये 2 के साथ 2 1 जार 2, 2 18 जार 36 और 2 1 जार 2 और 2 25 जार 50, तो ये हमारे पास माइनस 25 प्लस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। अब एकदम इक्वल आ गए, तो यहाँ से हमारे पास p और q की वैल्यू आ जाती है। ये हमारे पास ये जो है ये p की वैल्यू है और ये जो है इसका अंडर रूट 2 का जो कोफिशिएंट है, ये हमारे पास q की वैल्यू है, यानी p आपके पास आ गया माइनस 25 और q जो है वो हमारे पास आ गया 18। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सिंप्लीफाई करना है, कुछ पार्ट्स गिवन है, लॉ ऑफ इंडिसेस, प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल्स यूज करते हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है 25 पावर 3/2 और मल्टीप्लाई 243 पावर 3/5 और इसके बाद डिनोमिनेटर में आपका है, डिनोमिनेटर में है 16 पावर 3/4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4/3। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसमें इन सब की जो है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 25 आपको पता है, 25 आपको पता है कि 5 2s होता है, तो इस 25 की जगह आप लिख सकते हैं 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 और 243 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़बानी नहीं पता तो आप इसको ये देखें, इस तरह लिखेंगे 243 3 पे डिवाइड होता है, 3 8s are 3 1s are और फिर ये जो है 27 है, ये आपका 27 पे डिवाइड होता है और उसके बाद फिर ये आपका फिर 3 पे 3 9s are और फिर जो है फिर 3 पे 3 3s are और फिर 3 पे डिवाइड होता है 3 1s are। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 पावर 5, इसको क्या लिखेंगे 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 और नीचे जो डिनोमिनेटर में आपके पास है 16
16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 4/3। ठीक है, अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल, और 3 के साथ कैंसिल। अब आपके हमारे पास क्या रह गया है, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 पावर 4, ये हमारे पास रह गया है। तो इसमें बेसिस सेम किसी के नहीं है, तो इसमें बेसिस हाँ इनके दोनों के बेस सिर्फ सेम है, बाकी तो इन दोनों के बेस क्या है, डिफरेंट है। तो ये 5 पावर 3 और 3 पावर 3 है, 5 पावर 3 ये हो जाएगा 125, और 3 पावर 3 आपके पास हो जाएगा 27, और डिनोमिनेटर में 2 पावर 3 8 होगा, और 2 पावर 4 जो है 16 आ जाएगा। तो अब इसमें कटिंग तो कोई नहीं होती। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 3 7 14, 17 1 7 7 8, 2 5 10, 1 2 5 2 4 5, और 2 1 2। ये हमारे पास आ जाएगा 5 7 13 1 और 3, ये आ जाएगा 3375, और 16 8 आपके पास होता है 128। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 5 के पहले पार्ट का। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 हमारे पास है, पार्ट 2 में हमने सिंप्लीफाई करना है किसको, 54 मल्टीप्लाई रेडिकल का साइन है और उसका इंडेक्स उसका 3 है, और उसमें जो आपका रेडिकेंट है वो है 27 पावर 2x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 9 पावर x प्लस 1, और 9 पावर प्लस x और प्लस 216, और ब्रैकेट 3 पावर 2x माइनस 1, ये हमारे पास है। और इसमें इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमने तो इसको सॉल्व करते हैं हम। स्टूडेंट, इसके बाद है हमारा 4th पार्ट, हमारा 2nd पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 2nd पार्ट है। 2nd पार्ट क्या है, 54 मल्टीप्लाई रेडिकल का साइन है, रेडिकल का साइन, और इसका इंडेक्स है, ये इंडेक्स होता है 3, और इसका रेडिकेंट है 27 पावर 2x, ये इसका रेडिकेंट हो गया, और डिवाइडेड बाय 9x पावर x प्लस 1, और प्लस 216 ब्रैकेट
3 power 2x minus 1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का एक्सरसाइज 1.2 का। लेकिन अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें सबसे पहले इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जिसकी है 54 ऐसे रहने 54 मल्टीप्लाई इसको ये जो आपका रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 27। इसको इस तरह यहाँ अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो ये आ जाएगा 27। आपको पता है 27 होता है 3 पावर 3 और बाहर इसमें क्या है 2x है, बाहर इस तरह 2x आएगा और इसको हम रेडिकल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। और यहाँ देखेंगे इसका इंडेक्स 3 था, यहाँ इंडेक्स क्या है इसका 1/3। उसके बाद बाय और का साइन 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 ब्रैकेट x प्लस 1 और प्लस 216 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें ये आएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 पावर 2x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप इसका 54 ऐसे ही लिखते हैं मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 3 2 6x 3 पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3 आएगा। उसके बाद इसका डिनोमिनेटर में ये रहेगा आपके पास डिनोमिनेटर में इस लाइन को हम सही कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में इसको हम लिखेंगे ये हो जाएगा 3 पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई प्लस और ये हो जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस 1 आएगा। तो इस तरह हमने इसको ये 2 पावर 3 ऐसे लिखा 3 पावर 3 के बाद इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 3 पावर 2x माइनस 1 हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ देखें ये 3 1 3 और 3 2 6। इसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 54 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x डिवाइडेड बाय इसको भी लिख सकते हैं मिलाना ये 3 पावर 2x प्लस 2 है, इसको लिखा जा सकता है 3 पावर 2x मल्टीप्लाई 3 पावर 2 प्लस और यहाँ भी आपके पास ये 3 पावर 3 है और मल्टीप्लाई ये 3 पावर 3 और 3 पावर माइनस 1 क्योंकि बेसिस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो 3 पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा और उसके बाद 3 पावर 2x है। अब न्यूमरेटर में इसको ऐसे ही लिखेंगे 54 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x
और डिनोमिनेटर में इस टर्म में और इस टर्म में 3 पावर 2x कॉमन है। 3 पावर 2x और 3 पावर 2 भी साथ में 3 पावर 2 और x और 3 पावर 2 कॉमन है। 3 पावर 2x और 3 पावर 2 इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लें तो पीछे आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1 रहेगा और प्लस यहाँ आपके पास क्या रहेगा 2 पावर 3 तो ये नेक्स्ट टर्म में ये 3 पावर 2x के साथ कैंसिल हो गया और आपके पास ये आ गया 54 और डिनोमिनेटर में 3 पावर 2 कितना होता है 9 मल्टीप्लाई और 2 पावर 3 8 होता है। 2 पावर 3 कितना होता है 8 2 पावर 3 8 प्लस 1 9 8 प्लस 1 कितना होगा 9 ही आ गया। 9 1 9 और 9 6 54 ये हमारे पास आ रहा है इसका आंसर 6/9 जो कि 3 पे कटता है 3 2 6 3 3 9 इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये इसका आंसर आ गया। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वी हैव गिवन जो क्वेश्चन उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसमें स्क्वायर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट इसमें गिवन है 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 25 पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2 ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखेंगे। 216 यहाँ देखें 216 है और इसकी बाय पावर क्या 2/3 है। तो इससे आपको ये हिंट्स मिल रहा है, शक बुझना चाहिए कि 216 किसी का क्यूब है। कैलकुलेटर में क्यूबिक रूट का ऑप्शन होता है, 216 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 216 क्यूब किसका है 3 का, यानी आप इस तरह क्यूबिक रूट लेंगे 216 का कैलकुलेटर से, ये क्यूबिक रूट लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। या 2 ले रहे क्यूबिक रूट क्योंकि यहाँ 3 है, इससे थोड़ा सा आपको हिंट मिल रहा है कि किसी न किसी का क्यूब होगा। अब उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 से। इसी तरह जैसे आप 25 है, 25 आपको पता है 25 का 25 होता है, तो 5 का 2 मल्टीप्लाई 1/2 लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में डेसिमल का साइन रिमूव होगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्योंकि डेसिमल के बाद 1 है 2 डिजिट है, इसलिए आपके पास यहाँ क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। और इसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगी -3/2 आ जाएगी, -3/2। अब ये 3 1 3 3 1 3
2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये आ जाएगा। ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 6 पावर 2 आ जाएगा और 5 पावर 1 आएगा। और डिनोमिनेटर में ये आपके पास 4/100 है, तो इसको अगर जब उल्टाएंगे आप 100/4 लिखेंगे तो पावर ये क्या बन जाती है, प्लस बन जाती है। ये प्रॉपर्टी पर हमें डिस्कस किया थी पिछली एक्सरसाइज में भी। 100/4 लिखेंगे, ये पावर हमारे पास प्लस 3/2 आ जाएगी। अब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100 होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इसमें हम लिखेंगे 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा, नेक्स्ट स्टेप में 6 पावर 2 आ गया मल्टीप्लाई 5 पावर 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 5 पावर 3 आ रहा है। क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना होता है, यहाँ 5 पावर 1 है और यहाँ 5 पावर 3 है, तो इनके बेसिस सेम है, इसलिए 1 जो है ये इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट आंसर देना है। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फिर नीचे लेके आना पड़ेगा, इसलिए बेहतर ये है कि इसको पहले इस तरह नीचे ले आए। ये हमारे पास आ जाएगा 6 पावर 2 और नीचे आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में 5 पावर 3 माइनस 1। ये हमारे पास इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये हो जाएगा कि 6 पावर 2 और डिवाइडेड बाय 5 पावर 2। अब इन दोनों की पावर 2 है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 6/5 होल पावर 2 और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 6/5। तो 6/5 इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म वाले के लिए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो है, उसमें हमने लास्ट पार्ट है पार्ट 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज, वो है हमारे पास ब्रैकेट a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट है a पावर 2/3 और माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो जरा देखिएगा ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, और कीजिएगा इस क्वेश्चन पर। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखें, अगर आप गौर करेंगे तो ये a पावर 1/3 है। a पावर 1/3 का अगर स्क्वायर लें तो a पावर 2/3 आता है, और b पावर 2/3 का अगर स्क्वायर लें तो b पावर 4/3 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आती है। तो यहाँ अगर आपके पास फॉर्मूला अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे अच्छी तरह कमांड है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ अलजेब्रिक फार्मूला यूज हो रहा है। देखें ये हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, उसमें हम लिखते हैं a प्लस बी एंड a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab
एंड देन प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ये इक्वल होगा ए क्यू प्लस बी क्यू के। ये आपके पास डिफरेंट आइडेंटिटी है। अब ये गिवन वैल्यूज है उनको भी हमने इसी फॉर्म में जो है, इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में हम इसको अब जो है लिखेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको क्लोज करके लिखेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। तो देखें ये हमारे पास आ गया a पावर 1/3 फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, और प्लस b पावर 2/3 ये हमारे पास सेकेंड टर्म है। उसके बाद ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है, a पावर 1/3 होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस है, तो फॉर्मूले में यहाँ क्या होता है, माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, a पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज। सेकंड टर्म क्या है, b पावर 2/3, सेकंड टर्म होगी, और प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, यानी b पावर 2/3 होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसको a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये हमने लिख लिया। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा, ऊपर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी हुई है। ये हमारा किसकी इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारा ए क्यूब यानी a पावर 1/3 होल पावर 3 और प्लस b क्यूब, और इस b आपके पास है b पावर 2/3 और पावर 3। अब 3 के साथ ये 3 कैंसिल और 3 के साथ ये 3 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, a पावर 1 जो लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस b पावर 2, ये इसका आंसर है। और पार्ट नंबर 4 का एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि आपको अपने कोर्स से मुतल्लिक़ नई वीडियोज़ जो है मिलती है।